वेलकम स्टूडेंट्स टू पैरागॉन क्लासेस। आपके सामने ये जो हेडिंग लिखी है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, यही इस चैप्टर का नाम भी है, जो ये चैप्टर कंटिन्यूएशन में चल रहा है पिछले लेक्चर्स से। और आज आपको इस वर्ड का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि चैप्टर का नाम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है, लेकिन इतनी सारी कहानी सुनाने के बाद भी आपको ये अभी तक नहीं पता चला है, अभी तक ये सस्पेंस ही है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल असल में क्या होता है। तो आज उस सस्पेंस के ओपन होने का टाइम आ गया। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वर्ड का मीनिंग जानने के लिए आपको बहुत शॉर्टकट में वो एक स्टोरी याद दिला दे रहा हूं मैं, जो हम कई दिन से फॉलो कर रहे हैं। ये जो आप फर्स्ट डायग्राम देख रहे हो और इसके नीचे एक फॉर्मूला भी लिखा है, ये हमारा फर्स्ट सिचुएशन है और यहां से हमारा सेकेंड सिचुएशन शुरू होता है। दोनों सिचुएशंस में एक डायग्राम है और नीचे एक फॉर्मूला है। ये डायग्राम और उसका ये फॉर्मूला क्या है, ये सिचुएशंस याद दिलवा दें। ये आप डिटेल में पढ़ चुके हो, बहुत ज़्यादा डिटेल में। और मैंने पहले ही बताया था, अगर ये सब चीज़ें नहीं पढ़ते तो आज आप इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मीनिंग नहीं जान पाओगे, अगर पहले से ये सब कुछ चीज़ें नहीं पता हैं तो पहली चीज़ क्या है, ये O पॉइंट पर हमने एक प्लस Q चार्ज रखा है जिसे सोर्स चार्ज कहा जाता है। उस सोर्स चार्ज की वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। जिस पूरी चारों तरफ वाली इलेक्ट्रिक फील्ड को न दिखाकर सिर्फ एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो दिखाया गया है। बनी तो हर तरफ है, लेकिन शो किया जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में हमारा प्रोसेस या हमारा जो भी इवेंट है वो टेक प्लेस कर रहा है। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जो कि पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है हमेशा, ये डायरेक्शन, ये एरो इलेक्ट्रिक फील्ड का एरो है जिसे इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं, और E वो इलेक्ट्रिक फील्ड है जो इस प्लस Q चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम द चार्ज जा रही है, इस एरो से शो हो रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने दो पॉइंट्स लिए हैं, एक पॉइंट है A, एक पॉइंट है B, और जिन पॉइंट्स का उस सोर्स चार्ज से डिस्टेंस भी आपको दिखाया गया है। A पॉइंट का डिस्टेंस है RA और B पॉइंट का डिस्टेंस है RB। अब अगर A पॉइंट पर आप कोई टेस्ट चार्ज छोड़ दोगे, रख दोगे, तो आपको कुछ नहीं करना। ये वाला जो प्लस Q चार्ज है, ये इस पर रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, क्योंकि टेस्ट चार्ज तो हमेशा पॉजिटिव होता है, और उस रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से, जिसे हम फोर्स अप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड भी कह सकते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये टेस्ट चार्ज अपने आप यहां से यहां पहुंच जाएगा। हमारे लिए तो ये अपने आप ही है, क्योंकि हमने कुछ नहीं किया है, ये काम सब कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड ने किया। ये अपने आप A से B तक पहुंचने का जो वर्क है वो हमने आपको फाइंड आउट करके दिखाया है, और आपको सिखा दिया था। ये जो एक्सप्रेशन आप देख रहे हो, इसमें इतना पोर्शन जो इक्वल टू इक्वालिटी के लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, इसे कहते हैं वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रहे, ये वर्क है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। इस लाइन को अच्छी तरह दिमाग में फिट कर ले, मैंने इतनी बार बोल दी है, अब तक बच्चों ने जिन्होंने ध्यान से लेक्चर देखा है उनको याद हो गई होगी। दिस इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और राइट साइड में ये जो यहां तक का एक्सप्रेशन लिखा है, इसे आप पढ़ते थे लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, E.dl का इंटीग्रेशन A से B तक।
तो जब आपसे पूछा जाता था व्हाट डज लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट्स, इट रिप्रेजेंट्स द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम ए टू बी बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। और फिर हमने उसे सॉल्व करके आपको उसका फॉर्मूला भी बता दिया था, ये उसका फॉर्मूला आ गया है, जिसमें 1/4πε0 तो मैथमेटिकल कांस्टेंट होता ही है, Q वो सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, और जिस इलेक्ट्रिक फील्ड ने इस टेस्ट चार्ज को ए से बी तक ले जाने का वर्क किया है। याद रहे, जिस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो ये है, और ब्रैकेट में 1 इनिशियल पोजीशन उस टेस्ट चार्ज की माइनस 1 फाइनल पोजीशन। ए हमेशा इनिशियल पोजीशन होती है और बी फाइनल पोजीशन, तो इनिशियल माइनस फाइनल। और इससे आपने ये भी प्रूव किया था कि जो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो कूलम्स लॉ से निकाली जाती है, जो दो चार्जेस के बीच में लगती है, वो कंजर्वेटिव इन नेचर होती है। क्या होती है? कंजर्वेटिव इन नेचर, क्योंकि वो उस फोर्स से किया गया वर्क पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है सिर्फ इनिशियल पोजीशन पर और फाइनल पोजीशन पर। इस फॉर्मूले में कहीं ये पता नहीं चल रहा है कि वो टेस्ट चार्ज किस रास्ते से आया है। अब आते हैं सेकेंड पोर्शन पर, हमारे सेकेंड केस पर। सेकेंड केस में आप देख रहे हो ओ पॉइंट पर फिर से प्लस क्यू चार्ज है, और उसकी वजह से चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, जिसमें से हमने एक ये लाइन दिखाई है जिस पर हमारा ये इवेंट या काम चल रहा है। बाकी भी इलेक्ट्रिक फील्ड हर तरफ है, लेकिन हमने उसे शो नहीं किया। ये प्लस क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड तो अभी भी वैसा का वैसा ही है, लेकिन अब की बार टेस्ट चार्ज यहां पर है, और जहां पर भी वो शुरुआत में होता है उस पॉइंट को हमें ए मानना चाहिए, इनिशियल पॉइंट। अब पहले टेस्ट चार्ज यहां पर था, आप ऐसा कह सकते हैं इस सोर्स चार्ज के पास था और उससे दूर पहुंच गया था अपने आप, इसने उसको फोर्स लगा के रिपेल करके भेज दिया था, इसे वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड कहा था। अब की बार ये टेस्ट चार्ज यहां रखा है, यहां कंसीडर किया गया है, तो आपने अगर उसे यहां भी रख दिया कोई बात नहीं, आपने अगर कुछ नहीं किया तो वो और आगे बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वो रिपेल होते होते और आगे चला जाएगा और आपके मोबाइल से बाहर निकल जाएगा, या लैपटॉप पे देख रहे हैं तो वो लैपटॉप से बाहर निकल जाएगा। खैर, ये तो बेकार का जोक था, लेकिन आपको अगर उस टेस्ट चार्ज को अब की बार यहां पर लेकर आना है ए से बी, तो ये काम अपने आप नहीं होगा, ये काम इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं करेगी, क्योंकि वो तो उसे बाहर की तरफ भेजने की लिए फोर्स लगा रही है। ये काम आपको करना होगा या किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी को करना होगा अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसे राइट साइड में पुश करना चाहती है, आप उसे ए से बी तक ले जा रहे हो। इस समय ए उसकी फाइनल पोजीशन है, ए उसकी इनिशियल पोजीशन है, सॉरी, यहाँ स्टार्टिंग में है वो, और बी उसकी फाइनल पोजीशन है। तो अब आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट वर्क करना होगा, और वो वर्क करना आपको डिराइव करना सिखा दिया था कि हमने सपोज किया था कि ए से बी तक आते समय रास्ते में छोटा सा डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा पी से क्यू तक, और वो छोटा सा डिस्टेंस पी से क्यू तक का डीएल ट्रैवल करेगा, और फिर हम पी से क्यू तक का छोटा सा पहले वर्क निकालेंगे जिसे हम डी डब्ल्यू कहेंगे, और फिर हम उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे, कहां से कहां तक, ए से बी तक, तो हमारे पास डब्ल्यू ए बी आ जाएगा,
और फिर हम उस वर्क को टेस्ट चार्ज से जब डिवाइड करेंगे, ये सब कुछ हम कर चुके हैं, तो हमारे पास फिर से WAB अपॉन क्यू नॉट आएगा। देख रहे हैं ऊपर भी यही था, लेकिन ये WAB अपॉन क्यू नॉट वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज तो है, ऊपर वाला भी वही है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज है इन मूविंग इट फ्रॉम A to B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि ये जो वर्क किया जा रहा है ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट किया जा रहा है। इसी वजह से ऑटोमेटिकली जब आप ये वर्क फाइंड आउट करने आगे बढ़ते थे तो यहां पर माइनस साइन आ जाता था। देख रहे हैं, ये इस वाली जगह पर माइनस साइन नहीं है। इस बाकी एक्सप्रेशन में सब कुछ वही है, E.dl, A to B वगैरह। नेगेटिव साइन क्यों आ गया है अपने आप ही ये कैलकुलेशन करने पर, कि नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है कि वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट है। और फिर जब हमने उसे सॉल्व कर दिया था पूरे को, तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया था। तो हम लेफ्ट साइड को क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट साइड को, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसके बाद यहां इक्वल टू के बाद इस इतने पूरे एक्सप्रेशन को नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। ऊपर वाले को हम खाली लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बोल रहे थे, या इसको हम कहते हैं नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका फॉर्मूला गौर से देखें, 1/4πε0 Q, ये वैसे का वैसे ही है जैसा ऊपर था, ये रहा जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन ब्रैकेट में देखें 1 अपॉन इनिशियल पोजीशन माइनस 1 अपॉन फाइनल पोजीशन, यहाँ पर 1 अपॉन फाइनल पोजीशन माइनस 1 अपॉन इनिशियल पोजीशन आ रहा है। फाइनल माइनस इनिशियल, वहां आया था इनिशियल माइनस फाइनल। और ये एक्सप्रेशन आपको डिराइव करना सिखा दिया था। अब हमारा आगे की बात शुरू होती है। मैंने एक चीज और भी बता दी थी कि इसी एक्सप्रेशन को या इस पूरे चीज को, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड को, पोटेंशियल डिफरेंस, और वो भी कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड A बोलते हैं। ये क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड A। अभी भी आपको पोटेंशियल नहीं पता चला है, पोटेंशियल डिफरेंस पता चला है। अब इस पोटेंशियल डिफरेंस का आपको डेफिनेशन पता चल चुका है कि इट इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, और उसका फॉर्मूला भी पता चल चुका है। बस आपको याद रखना है कि वो नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और 1/4πε0 है, साथ में वो सोर्स चार्ज है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है, जिसके अगेंस्ट आपने काम किया है, और ब्रैकेट में है 1 अपॉन उस टेस्ट चार्ज की फाइनल पोजीशन माइनस 1 अपॉन उस टेस्ट चार्ज की इनिशियल पोजीशन। और ये पोजीशन कहां से मेजर की जा रही है, ये डिस्टेंस RB और RA कहां से मेजर किया जा रहा है, सोर्स चार्ज से। ये भी गौर करने वाली बात है, जो डायग्राम में आपको दिख भी रही है। B पॉइंट का डिस्टेंस RB जो लिया है वो भी हमने सोर्स चार्ज से लिया है, और A पॉइंट का जो डिस्टेंस RA लिया है वो भी हमने सोर्स चार्ज से लिया है। तो अब बच्चों को आगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पर पहुंचाने के लिए हमने यहां तक दिखा दिया है, प्लस Q चार्ज है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई। आपने टेस्ट चार्ज को कहां पर लिया है, इनिशियली इस पोजीशन पर Q0 पर, और आप उसे A से B तक ले जा रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आपका वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल आ गया। ये आपका फॉर्मूला है, Q वो सोर्स चार्ज लेना है, 1 अपॉन फाइनल पोजीशन माइनस 1 अपॉन इनिशियल पोजीशन। और इसी एक्सप्रेशन को
इसी फॉर्मूले को इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड A कहा जाता है। और उसकी डेफिनेशन क्या है? द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड A is the work done per unit test charge in moving it from A to B against the electric field. अब सबसे इंपॉर्टेंट और इस टॉपिक की आखिरी बात, पोटेंशियल सीखने से पहले की आखिरी बात, ये मैंने क्या लिखा है? ये सामने लिखा है VB माइनस VA, कैपिटल V है और सबस्क्रिप्ट में, कैपिटल V के नीचे की तरफ सबस्क्रिप्ट में B माइनस V और सबस्क्रिप्ट में A। इससे डिनोट करते हैं किसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस को। ये VB माइनस VA नोटेशन है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस का, जिसमें आपको अभी VB का मतलब नहीं पता है क्या है और VA का मतलब भी नहीं पता है क्या है, वो मैं बताऊंगा अभी। लेकिन VB माइनस VA इज द नोटेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B एंड A, जो कि क्या होता है? हमने बोला वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आता है और फिर फाइनली ये बन जाता है। ऊपर से नोट कर दिया, याद रखें। A to B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड ले जा रहे हैं, तो A इनिशियल पोजीशन है, B फाइनल है। फाइनल माइनस इनिशियल आएगा और यहां पर भी फाइनल माइनस VB माइनस VA लिखा है। लेकिन अब आपको इस VB और VA का नाम क्या है वो बताया जाएगा, VB का अलग से और VA का अलग से, फिर उनका मीनिंग भी बताया जाएगा और फिर उसको फॉर्मूले के हेल्प से डिराइव भी करवाया जाएगा। उसके लिए मैं इसको हटा देता हूं क्योंकि टेस्ट चार्ज को तो A से B तक ले जाना है, आपको बहुत बार बताया जा चुका है। मैं यहां लिख रहा हूं VA और यहां लिख रहा हूं VB। और VA क्या है? VA है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A। मैंने बोला अभी तक आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का तो मतलब ही नहीं पता, लेकिन उसका सिंबल अभी के लिए पता कर लो, मतलब अभी 2-4 मिनट में पता चल जाएगा। VA क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। और ठीक उसी तरह VB क्या है? VB है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B। ये जो VB और VA हैं, ये रहा आपका VB, एक मिनट, ये है आपका VB, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट B या एट पॉइंट B भी बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। और ये VA क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट A। ये क्या होते हैं ये नहीं आपको पता, लेकिन आपको ये पता है कि VB में से अगर VA को माइनस किया, ये किया हुआ है जी आपका माइनस, VB में से VA को माइनस किया, तो माइनस करने को डिफरेंस निकालना भी तो कहते हैं। अगर VB का पोटेंशियल, VB है जो वो B पॉइंट का पोटेंशियल है और VA जो है वो A पॉइंट का पोटेंशियल है, तो
पोटेंशियल क्या है वो नहीं पता भले ही, लेकिन ये VB माइनस VA दो जगहों के बीच का, या VB माइनस VA B और A के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हम कह रहे हैं क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आपको भी ये नहीं पता चला कि पोटेंशियल क्या होता है, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको पता चल गया और उसका फॉर्मूला भी पता चल गया। तो द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स B and A is the work done per unit test charge in moving it from A to B against the electric field। अब आपको 1 मिनट के अंदर सीधा सीधा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है वो बता देते हैं। लो जी, उसके लिए मैं ये सारी चीजें यहां से गायब कर देता हूं, ये आपको समझ में आ चुका है इसलिए गायब कर रहा हूं। नोट्स आपके पास हैं, सब बच्चे नोट कर सकते हैं। स्क्रीन को होल्ड करके या पॉज करके भी नोट कर सकते हैं, बार बार बताया जाता है। पता नहीं क्यों मुझे बोर्ड से मिटाते हुए गिल्टी फीलिंग हो जाता है, क्लासरूम की आदत है, इसलिए बार बार ऐसा लगता है कि बच्चों ने लिख लिया है या नहीं, तो लिख तो लिया ही है, नहीं तो रिवाइंड करके भी लिख सकते हैं। तो चलें आपको दिखाते हैं पोटेंशियल क्या होता है। ना अभी आपको VA पता है, बस उसका नाम पता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A या एट पॉइंट A, और VB क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट B। लेकिन इसका मतलब क्या है वो आपको नहीं पता, चलो मैं दिखा देता हूं। अगर आपसे कोई पूछे बताओ भाई VA क्या होता है, आप दोनों जगहों के बीच का डिफरेंस तो बता रहे हो, लेकिन जिन दो चीजों के बीच का डिफरेंस आप बता रहे हो, VA और VB का डिफरेंस या VB माइनस VA, उनके इंडिविजुअली यानी उनके खुद के मीनिंग क्या है, वो क्या होते हैं। तो मैं आपको एक लाइन में दिखा देता हूं VA क्या होगा। ये लो जी, ये जो लिखा है W इंफिनिटी A अपॉन Q0, इसका क्या मतलब है वो भी सिखा देते हैं। अभी तक आप टेस्ट चार्ज को A से B तक ही मूव करा रहे थे, लेकिन अब आप सपोज कर लो कि आपका जो टेस्ट चार्ज है वो इंफिनिटी पर रखा है। अब इंफिनिटी कहाँ होती है तो वो तो किसी को नहीं पता, लेकिन पता नहीं कहाँ है, बोलते बहुत दूर बहुत दूर बहुत दूर। जहां पर बोल दिया यहाँ रखा है वो इंफिनिटी नहीं है, वो तो फाइनाइट हो गया और आ गया, तो यानी पता नहीं कहाँ है। इंफिनिटी यानी इलेक्ट्रिक फील्ड से भी बाहर कहीं। तो आपका टेस्ट चार्ज जो है वो इंफिनिटी पर है, लेकिन इंफिनिटी से जब आप वो टेस्ट चार्ज को लेकर आओगे कहां तक, A पॉइंट तक। इंफिनिटी से कहां लाना है, A पॉइंट तक, क्योंकि पूछा जा रहा है किसका पोटेंशियल, A पॉइंट का। तो आपका वर्क कहलाएगा W इंफिनिटी A। जैसे WAB क्या कहलाता था, A से B तक लाने का वर्क, किसको, उसी टेस्ट चार्ज को। तो अगर WAB टेस्ट चार्ज को A से B तक ले जाने का वर्क कहलाता है, तो W इंफिनिटी A कहलाएगा उसी टेस्ट चार्ज को, W इंफिनिटी A क्या कहलाएगा, उसी टेस्ट चार्ज को इंफिनिटी से A तक ले जाने में किया गया वर्क। और नीचे तो पर यूनिट टेस्ट चार्ज है ही, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड होना ही है। और यही बात अगर B के लिए पूछी जाए कि बताओ जी VB क्या होता है, तो आप बोलोगे अब की बार W इंफिनिटी B
अपॉन क्यू नॉट, और W इंफिनिटी B क्या है, इंफिनिटी से B तक लाने में किया गया वर्क, किसको, टेस्ट चार्ज को, और अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड तो होना ही है। तो अगर आपसे कोई पूछता है VA क्या है, VA इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। जिस चैप्टर का नाम जो इस चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, वो अब जाके आया है। अब तक आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में कुछ नहीं पढ़ा। आप वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, A to B वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे। लेकिन वो इसलिए पढ़ रहे थे क्योंकि अब जितनी आसानी से ये समझ में आ रहा है, दुनिया में कोई भी डायरेक्टली किसी को भी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मीनिंग समझा नहीं सकता जब तक ये पीछे की कहानी रटवट लें और कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो, वो बात अलग है। लेकिन अगर पीछे की कहानी क्लियर नहीं है तो ये इम्पॉसिबल है समझना। तो अगर आपसे पूछा जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट क्या होता है, एट अ पॉइंट मतलब A पॉइंट पे पूछ लें, B पॉइंट पे पूछ लें, A पॉइंट पर पूछ लें, B पॉइंट पर पूछ लें, किसी और भी पॉइंट पर पूछ लें, आप बोलोगे इट इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये क्या चीज है, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज in moving it from infinity to that point। जिस भी पॉइंट पर पूछा है इन्फिनिटी से लाना है हमेशा, उस पॉइंट तक भी। A पर पूछा है तो इन्फिनिटी से A तक ले आओ, B पर पूछा है इन्फिनिटी से B तक ले आओ। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट is the work done per unit test charge in moving it from infinity to that point against the क्या, electric field। तो इससे पहले आपको पोटेंशियल पढ़ने से पहले इतनी सारी चीजें क्यों सिखाई, क्योंकि आपको पहले सिखाया वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है जी, क्या पढ़ाया, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर आपको पढ़ाया वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। वो आपने पढ़ने के बाद आपको पढ़ाया वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट या दैट पॉइंट जहां पर भी पूछ रहे हैं अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपको 3 डेफिनेशंस याद रखनी है हमेशा के लिए, और खास तौर से जब तक इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, जो कि 5वें यूनिट तक है। कि पहली लाइन वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड, वो रिप्रेजेंट करता है लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, और उसके आगे कुछ नहीं, बस उसका फॉर्मूला है वही 1/4πε0 वाला, Q1 अपॉन इनिशियल पोजीशन -1 अपॉन फाइनल पोजीशन। नेक्स्ट आपको याद रखना है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम A to B अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो रिप्रेजेंट करता है नेगेटिव ऑफ द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को, और वही रिप्रेजेंट करता है B और A पॉइंट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को। और फिर आपको याद रखना है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू एनी पॉइंट, जिस भी पॉइंट पर पूछा है पोटेंशियल, आपको वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड,
वो रिप्रेजेंट करता है उस पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और कैपिटल वी से पोटेंशियल का नोटेशन होगा, और जिस भी पॉइंट का पोटेंशियल है उस पॉइंट का नाम, जैसे ए का पोटेंशियल है तो वी ए दिख रहा है बच्चों को, ये रहा ए का पोटेंशियल है तो वी ए लिख दिया, बी पॉइंट का पोटेंशियल है तो वी बी लिख दिया, और कोई पॉइंट हो सी डी ई एफ वो नाम रख दो, वो अंडरस्टूड हो जाएगा कैपिटल वी से पोटेंशियल, और ए पॉइंट का मतलब इन्फिनिटी से ए पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का मीनिंग पता है। अगर ये वर्क की बात ना हुई होती तो आपको पोटेंशियल तक पहुंच ही नहीं सकते थे, कोई भी बच्चा नहीं पहुंच सकता, जबकि वो शुरुआत से वर्क वाले कॉन्सेप्ट को स्टडी नहीं करता है। तो आज ये सस्पेंस खत्म हो गया है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या होता है। किसी भी पॉइंट का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज द वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। और अगली क्लास में आपको इसका भी, यानी अकेले VA का क्या फॉर्मूला होता है, एक्सप्रेशन, इसको सॉल्व करा जाएगा जैसे पहले किया था कि इन्फिनिटी से A तक लाने में कितना वर्क है, उसके लिए पहले छोटा वर्क निकाला जाएगा वगैरह वगैरह, इंटीग्रेट सब कुछ। ऐसे B पॉइंट का पोटेंशियल, ये फॉर्मूले और डेरिवेशन पोटेंशियल के, आपको पोटेंशियल डिफरेंस तक का डेरिवेशन करा दिया है, पोटेंशियल का डेरिवेशन नेक्स्ट लेक्चर में करवा दिया जाएगा, और इनके SI यूनिट, स्केलर, वेक्टर, बाकी की जानकारी दे दी जाएगी। और ये अगर यहाँ तक और इससे पहले के डेरिवेशंस बच्चों ने देख लिए हैं तो पोटेंशियल का डेरिवेशन जस्ट एक बोलेंगे रिवीजन हो रहा है, क्योंकि वो सारा मेथड, सारा लॉजिक, सारा कॉन्सेप्ट बच्चे पहले से जानते हैं, जिन्होंने ध्यान से इससे पहले के सारे लेक्चर्स देखे हैं। अभी भी कोई बच्चा अगर बीच से देख रहा है तो उसको पहले ही बता दूं, उसमें ना बच्चे की गलती होगी ना हमारी, उस बीच से देखने वाले को समझ नहीं आएगा। अगर कोई भी आप लर्निंग प्रोसेस करते हो तो वो स्टार्टिंग से ही शुरू करने पर आगे की बात समझ में आती है। और फर्स्ट 5 यूनिट्स तो आपस में रिलेटेड है ही, जो फर्स्ट यूनिट नहीं जानता है वो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ नहीं समझ पाएगा, और फर्स्ट यूनिट में भी फर्स्ट चैप्टर से। तो अगली मुलाकात हमारी होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।